रिसेंटली मैं एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, मीन्स कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है आगे चल के। ठीक है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोला कि सर, जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें क्या है कि 1-2 साल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं, तो ऐसे में मैं अपने आप को बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में नहीं सोचता हूँ, बल्कि चीज़ों को जो जो भी ट्रेंड में चल रहा है उनसे अप टू डेट रहने का कोशिश मैं करता हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचता बहुत लंबे टाइम के बारे में। तो उसमें इंटरव्यूअर ने मेरे से बोला कि कुछ देर थोड़ा रुक गए, फिर बोलते हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट। तो मुझे थोड़ा सा लगा कहीं तंज तो नहीं कस रहे हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट। फिर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं सही था जो चीज़ मैंने बोला था। एंड उस टाइम पता है कि इस सवाल का जवाब मेरे दिमाग में आया ही नहीं था कि मेरा लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल बाद मेरा क्या गोल्स है। सच में उस टाइम मेरे दिमाग में पिक नहीं किया था कि मुझे मतलब इसका क्या जवाब हो सकता है। बट वो चीज़ मुझे पिक कर लिया कि हाँ, एक एक 2 साल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। एआई का डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है, आज के टाइम में आ रहा है। तो इंटरव्यू देते टाइम पता है हमारे दिमाग में ये चीज़ ना, इस तरीके के जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो पिक पता है तब कब पिक करने लगते हैं बहुत इजीली, जब हमारे पास में ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। हम अपने फील्ड में चीज़ों को प्रॉपर स्टडी करते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ में ना अप टू डेट रहते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पता है मुझे एक दो स्किल्स जो है ना वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड लगते हैं, कि मतलब पूरी दुनिया में उससे स्किल, एक तो है आपका राइटिंग और दूसरा है रीडिंग। राइटिंग एंड रीडिंग ना किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हो तो उसका ये बुनियाद होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग करेंगे आपका चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ेगा, एंड जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही स्मार्टली आप आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे उस टाइम पे पिक नहीं किया था कि मतलब इसका जवाब क्या हो सकता है, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि इसका क्या क्या जवाब हो सकता है, तो इसका मुझे बाद में तो बहुत सारे क्रिएटिव आंसर मेरे दिमाग में आए थे। उस टाइम पे मुझे कुछ एकदम होता है ना, थोड़ी एक एक दो सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाना। तो एक दो सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हुआ था, बट तुरंत से मैं बोला कि यार नहीं पता है तो कम से कम ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल रही हैं एंड हमें जो है कि टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना है। तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरीके के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आप जो है कि प्रिपेयर रहें। किसी किसी भी फील्ड में आप हों, चाहे आप मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, आप चाहे एचआर में हो, कोई फाइनेंस में है, इंजीनियरिंग में है, या फिर किसी भी आप बैकग्राउंड में रहें, आप जितना ज़्यादा अपने फील्ड में माहिर रहेंगे उतना ही ईज़िली आप किसी भी सवाल का जो है कि आप जवाब दे सकते हैं और आसानी से इंटरव्यू वगैरह निकाल सकते हैं। मेरे से अब इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं तो अगर मैं फंसता भी हूँ तो तुरंत मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम हो जाता है ना थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, वैसा नहीं होता है। मैं जवाब कुछ ना कुछ उनको दे ही देता हूँ, एंड कुछ हद तक जो है कि फंसने के बावजूद भी सेटिस्फाइड होते हैं इंटरव्यू इंटरव्यू लेने वाले। तो थोड़ा सा आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी कंपनी के लिए तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू।